over myself Archita Gautam and welcome to my channel guys. As you know हमने परफेक्ट बुक जो कि रिटन बाय वीके सिन्हा इस पे दिए गए सारे क्लोज पैसेज कंप्लीट करने के उद्देश्य ये वीडियो बनाया. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम guys. Today we will discuss about set number 4. So let's start. Technology in education gap the necessary instrumentality. टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी या तकनीकी इन एजुकेशन शिक्षा में द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटालिटी आवश्यक साधन. तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा अदर वर्ड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. हमें वर्ब चाहिए गाइस. टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक साधन क्या करती है, वर्ब हमें चाहिए. सप्लाइज सजेस्ट, देख पा रहे हो एसएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है. आपूर्ति करता है, सुझाव करता है, पाता है गेट्स, प्रोवाइड्स प्रदान करता है, इंस्ट्रक्शन निर्देश करता है. तो या प्रोवाइड इज बेटर ऑप्शन, हम यहाँ प्रोवाइड्स भरेंगे. टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्रोवाइड द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटलिटी. टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी शिक्षा में एक आवश्यक साधन प्रदान करता है. ठीक है, आवश्यक साधन प्रदान करता है. थ्रो विच मतलब जिसका, थ्रो मीन्स के माध्यम से, जिसके माध्यम से, थ्रो विच जिसके माध्यम से एजुकेशनल प्रोसेस शैक्षिक प्रक्रिया कैन बी इनरिच्ड. कैन बी फिर थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव वॉइस की बात करा, किया जा सकता है. कैन बी मतलब किया जा सकता है, इनरिच समृद्ध किया जा सकता है. एंड गैप ऑप्टिमाइज ये भी थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, ये भी इसकी हेल्पिंग वर्ब भी यही है. कैन बी मतलब समृद्ध किया जा सकता है और गैप के अनुकूलित किया जा सकता है. किसके अनुकूलित, ये हम ऑप्शन में देखेंगे. टीचिंग शैक्षिक अनुकूलित, थिंकिंग सोच के अनुकूलित, टाइमिंग समय के अनुकूलित, लर्निंग सीखने के अनुकूलित, इंस्ट्रक्शन निर्देश के अनुकूलित. तो गाइस टीचिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस ये सब शिक्षा में होते ही हैं, तो हमें इसके अनुकूलित नहीं. थिंकिंग और टाइमिंग लग रहा है, तो टाइमिंग एक जो टेक्नोलॉजी होती है वो टाइमिंग के मांग पर ही बनती है, तो टाइमिंग अनुकूलित एक तो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जितना थिंकिंग और ऑप्टिमाइज्ड बेटर ऑप्शन. सो हम यहाँ थिंकिंग ऑप्टिमाइज भरेंगे कि जिसके माध्यम से एजुकेशन प्रोसेस को समृद्ध एवं सोचने के अनुकूलित किया जा सकता है. ओके, लेट्स मूव अहेड. इट्स यूनिक गाइज, देख पा रहे हो इट्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं है. इट्स इट का पॉजेसिव केस है, जैसे माई, योर, यू का पॉजेसिव केस योर होता है, तुम, तुम्हारा, हिज, हर, उसका, ऐसे ही इट्स है. इसका यूनिक अनूठा, अद्वितीय ऐसे कह सकते हैं, विशेष. ओके, तो इसका अनूठा गैप क्या है, अनूठा देखेंगे. आर अवर रिच, अवर यहाँ वी का पॉजेसिव केस है, अवर हमारा, हम का हमारा, तो अवर यहाँ पे पॉजेसिव केस हो गया. तो अवर रिच, तो अवर रिच हमारी पहुँच. एंड रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स से बना प्रतिक्रिया. टू इंडिविजुअल नेचर मतलब व्यक्तिगत व्यवहार. टू लगा हुआ है तो के प्रति या के लिए, व्यक्तिगत व्यवहार के लिए या व्यक्तिगत व्यवहार के प्रति. इसका अनूठा क्या है ये हम देखेंगे. हमारी पहुंच और प्रतिक्रिया है, क्या है. थर्ड मैसेज, इसका अनूठा संदेश है या इंडिविजुअल नेचर के प्रति हमारी पहुंच और प्रतिक्रिया, इसका अनूठा संदेश है. नो. इसका अनूठा चरण है. नो. इसकी अनूठी खोज है, फाइंडिंग्स. इसका अनूठा विषय है. एंड कंट्रीब्यूशंस है, इसका अनूठा योगदान है. या कंट्रीब्यूशन इज बेटर ऑप्शन, सो हम कंट्रीब्यूशंस भरेंगे. द इट्स यूनिक कंट्रीब्यूशन आर आवर रीच एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल नेचर. इंडिविजुअल नेचर व्यक्तिगत व्यवहार के प्रति हमारी पहुंच एवं प्रतिक्रिया इसका अनूठा योगदान है. ओके, गॉट इट. एंड गैप एम्फसाइजिंग मतलब होता है किसी चीज़ को बल देना, जोर देना. तो जोर देने का क्या है देखेंगे. द गैप ऑफ कंप्यूटर का इन एजुकेशन प्रोसेस शैक्षिक प्रक्रिया में. तो पहले फोर्थ भरते हैं अपन. जील उत्साह या जोश
जोश तो जो झील एम्फैसिजिंग, जोर का जोर तो उस जोश का जोर देने की अवस्था है, जोश की जोर देना, ये तो सेट ही नहीं हो रहा। उत्साह पर जोर देना या देने की जोश है, नहीं हो रहा। झील स्टेप्स, चरण पर जोर देना। नीड्स, जोर देना, आवश्यक, बिल्कुल जोर देने की आवश्यकता, ये सही हो रहा है। टाइप्स, जोर देने का प्रकार, जोर देने की समझ, नहीं। नीड्स, जोर देने की आवश्यकता, बिल्कुल। नीड्स एम्फसाइजिंग द, अब फिफ्थ में बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑफ टाइप, कंप्यूटर के प्रकार पर जोर देने की आवश्यकता है। कंप्यूटर के लक्ष्य पर जोर देने की आवश्यकता है। फंडामेंटल, कंप्यूटर के मौलिक पर जोर देने के, आधारभूत पर जोर देने की आवश्यकता है। रोल पर, कंप्यूटर की भूमिका पर जोर देने की आवश्यकता है। एम्फसाइज, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एम्फसाइजिंग पहले से ही लगा है। जोर देना होगा ही नहीं। रोल, बिल्कुल, रोल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो रोल है उस पर एम्फसाइजिंग, जोर देने की आवश्यकता है शिक्षा प्रक्रिया में। ओके, गॉट इट? So let's move ahead. The program of action recommends, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो एक्शन है, जो कार्य हो रहे हैं या कार्रवाई है जो चल रही है, उसका जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम होते हैं ना, बनाया जाता है, कोई भी कार्यक्रम बनाए तो कार्रवाई का जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है, कार्रवाई का कार्यक्रम रिकमेंड, सिफारिश करता है। रिकमेंड्स मतलब सिफारिश करना या अनुशंसा करना। ओके, तो सिफारिश करता है या अनुशंसा करता है कि कंप्यूटर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वह सुझाव करता है, सिफारिश करता है कि जो एक्शन प्रोग्राम है कि कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। 6 गैप द एफिशिएंसी, दक्षता ऑफ द टीचिंग, शिक्षा की दक्षता रोल कर सकता है। इन लगा है, शिक्षा की दक्षता में, शिक्षा की दक्षता, अब ये किस में शिक्षा की दक्षता इन डिवाइडिंग करने में, शिक्षा की दक्षता को डिवाइडिंग करने में। शिक्षा की डिवाइडिंग, ये तो निगेटिव सेंस आ रहा है यार। शिक्षा की दक्षता में टेक्नोलॉजी डिवाइडिंग थोड़ी ना करेगा, विभक्त कर देगा शिक्षा प्रक्रिया ही। तो डिवाइडिंग, विभक्त करना, इट्स नॉट गुड। कर्टेलिंग, ये भी नहीं होगा, निगेटिव सेंस दे रहा है। कटौती या कम करना। रिटेनिंग, बचाना, बचे हुए, जो बने हुए रहना, ऐसा इसका सेंस आता है। इनहैंसिंग, बढ़ाना, ये अच्छा ऑप्शन। इनहैंसिंग में सिर्फ बढ़ाना ही नहीं होता, संशोधित करना, उसमें और अच्छा इम्प्रूव करना, ऐसा इनहैंसिंग का अर्थ आता है। तो इनहैंसिंग बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। एक्टिवेटिंग मतलब सक्रिय रखना, ऐसा कुछ नहीं कि हम टेक्नोलॉजी सक्रिय रखने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल हम दक्षता को बढ़ाने के लिए, दक्षता में इन्हांस करने के लिए हम तकनीकी का यूज कर रहे हैं शिक्षा के लिए। तो इन्हांस इज बेटर ऑप्शन, इन्हांसिंग। सो यहाँ पे इन्हांसिंग, रोल इन्हांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग, शिक्षा की दक्षता को इन्हांस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कंप्यूटर, ये रिकमेंड्स किया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने। ओके, मूव अहेड। गैप, प्रोसेस टू मतलब के लिए। चिल्ड्रन, गैप, चिल्ड्रन मोर क्रिएटिव, और क्रिएटिव बनाने के लिए। मोर क्रिएटिव एंड प्रोवाइड देम, उन्हें प्रदान करने के लिए। विथ द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग गैप। तो ओके, 7 देखते हैं। टॉट लर्निंग प्रोसेस, मॉडल प्रोसेस, टीचर प्रोसेस, गोल प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस की बात ही होती है, बीएड डीएड वालों को पता होगा, टीचिंग प्रोसेस एंड लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे लर्निंग दिया हुआ है, टीचिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम लर्निंग प्रोसेस भरेंगे। तो लर्निंग प्रोसेस 2, सीखने का जो प्रक्रिया है 2 के लिए। चिल्ड्रन, तो क्या करता है चिल्ड्रन? इनकरेज, चिल्ड्रन को इनकरेज चिल्ड्रन, प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, चिल्ड्रन को प्रदान करने के लिए
टू मोर क्रिएटिव प्रदान करने के लिए, तो हो ही नहीं रहा कि वो और अच्छा क्रिएटिव बने, और उसको प्रोत्साहित करना एक बार लग भी रहा है, बट ये बिल्कुल नहीं। ग्रो करने के लिए, मोर क्रिएटिव ग्रो करने से ठीक नहीं होता, ये होता ही नहीं है कि आप किसी को ऐसा बोलो। मेक बनाने के लिए, मोर क्रिएटिव, ये बढ़िया ऑप्शन है, 2 मिले। डेवलप मोर क्रिएटिव नहीं, विकास और फिर मोर क्रिएटिव से ठीक नहीं हो रहा। इनकरेज कह सकते हो, प्रोत्साहित, बट ये बेटर ऑप्शन है कि उसे और मोर क्रिएटिव बनाने के लिए। ओके, तो लर्निंग प्रोसेस टू, जो शिक्षा का प्रोसेस है वह चिल्ड्रन को और क्रिएटिव बनाने के लिए, टू मोर मेक चिल्ड्रन मोर क्रिएटिव एंड बनाने के लिए, एवं प्रोवाइड देम उन्हें प्रदान करना, विथ द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग व्यक्तिगत सीखने का। 9 में देखते हैं, व्यक्तिगत सीखने का टाइप्स, सीखने का प्रकार, व्यक्तिगत सीखने का प्रकार प्रदान करने के लिए, प्रदान करना। टीचिंग, व्यक्तिगत लर्निंग टीचिंग, ये तो सेट ही नहीं होगा कि पढ़ाई और शैक्षिक सीखना और शैक्षिक। स्टेज लर्निंग चरण। नीड्स लर्निंग आवश्यकता। इन्वायरमेंट यहाँ पे पर्यावरण नहीं लेंगे, वातावरण, बिल्कुल एक वातावरण बच्चे को दिया जाता है। इंडिविजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब व्यक्तिगत, जिसमें बच्चा खुद सीख सके, एंड सीखने का वातावरण। व्यक्तिगत मतलब बच्चा खुद सीख रहा है, एक जैसे प्ले हम करवाते हैं तो बच्चा उसमें बच्चे को इंडिविजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है, वो खुद सीखता है वो करने से, तो वही चीज़ है यहाँ पे वातावरण भरेंगे। ओके, मूव अहेड। कंप्यूटर लिटरेसी, साक्षर, कंप्यूटर शिक्षा, या कह सकते हैं कंप्यूटर शिक्षा। विल बी मतलब होगा, क्रूशियल का महत्वपूर्ण, इन गैप चिल्ड्रन टू कोप अप, सामना करना, कोप अप मीन्स सामना करना होता है, विथ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब तकनीकी उन्नति, टू कोप अप सामना करने के लिए तकनीकी उन्नति का, विल भी होगा महत्वपूर्ण, इन किस में, चिल्ड्रन में, इन मॉडिफाइंग चिल्ड्रन, मॉडिफाइंग मतलब बदलाव, बच्चों के बदलाव में, चिल्ड्रन के बदलाव में, ऐसा होगा नहीं। मॉडिफाइंग। टीचिंग शिक्षा में। आस्किंग कहने, अरे ये तो पूछने में। प्रिपेयरिंग एंड इनकरेजिंग मतलब प्रोत्साहित करने में, तो ये प्रिपेयरिंग बेस्ट है, क्योंकि सामना करने के लिए आपको प्रिपेयर होना आवश्यक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयरिंग। मतलब यहाँ से बना कि कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता महत्वपूर्ण होगी बच्चे को प्रिपेयरिंग करने में, उसे तैयार करने में या मरम्मत करने में, तो इसे तैयार होगा, मरम्मत नहीं बोलेंगे, तैयार करने में, टू कोप अप सामना करने के लिए, विद द टेक्नोलॉजी उन्नति का सामना करने के लिए कंप्यूटर लिटरेसी महत्वपूर्ण होगी, ये कहना चाहता है। ओके गाइज, कंप्लीट हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब। ओके, बाय।